वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। तो दोस्तों, मून नाइट के एपिसोड 1 में आपने देखा कि म्यूजियम में आर्थर हेरो ने स्टीवन के पीछे एक जैकल मॉन्स्टर छोड़ दिया था ताकि वो स्कैरब आर्थर को दे दे। तभी स्टीवन की दूसरी मेन पर्सनालिटी मार्क स्पेक्टर स्टीवन से उसके शरीर का कंट्रोल ले लेता है और मून नाइट बनकर उस जैकल मॉन्स्टर को पेल देता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे मून नाइट के एपिसोड 2 में आगे क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है पिछले एपिसोड के रिकेप से। फिर मार्वल का टाइटल आता है। उसके बाद स्टीवन को दिखाते हैं जो अपने कमरे में बंधा होता है, यानी कि खुद को ही उसने बांध के रखा होता है। फिर वो उठकर शीशे में मार्क को ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता। फिर स्टीवन म्यूजियम में आता है जहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ होता है। फिर स्टीवन उस सीसीटीवी वाले से उसके साथ पिछले रात को क्या हुआ उसकी फुटेज चेक करवाता है। पर स्टीवन को सीसीटीवी फुटेज में उसके अलावा और कोई जैकल मॉन्स्टर नहीं दिखता। वो खुद ही डर के भाग रहा होता है। स्टीवन को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसे मार्क दिखता है सीसीटीवी में। स्टीवन उसे देखकर पहचान जाता है कि ये मैं नहीं हूँ, पर उस सीसीटीवी वाले को स्टीवन ही दिखता है। फिर स्टीवन को म्यूजियम से निकाल देते हैं उसकी जॉब से, पर उस पर कोई केस नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्टीवन की दिमागी हालत खराब है और उसे डॉक्टर का कार्ड भी देते हैं ताकि स्टीवन अपने दिमाग का इलाज करवा सके। फिर स्टीवन बाहर आकर क्रॉली से बात करता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि उसके घर में से उसे एक चाबी और मोबाइल मिला है। फिर स्टीवन क्रॉली को कहता है कि क्या मुझे इसकी छानबीन करनी चाहिए। फिर स्टीवन इस सब झमेले का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। वो उस चाबी को लेकर एक लॉकर कंपनी में आता है जहाँ एक बंदा स्टीवन को पहचान लेता है, पर मार्क स्पेक्टर के नाम से। स्टीवन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो बंदा उसे 43 लॉकर रूम पर ले जाता है। लॉकर के दरवाजे पर एक बारकोड लगा होता है। दोस्तों, अगर आप इस बारकोड को स्कैन करोगे तो आपको मार्वल की वेबसाइट पर ले जाएगा जिसमें मून नाइट की कॉमिक बुक है। स्टीवन जैसे ही लॉकर रूम में जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारा सामान दिखता है। वहाँ उसे बैग में से एक बंदूक और पैसे भी मिलते हैं और मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट भी मिलता है। तभी उसे उसके बैग में से स्कैरब मिलता है। वो स्कैरब एक कंपास की तरह होता है। वो स्कैरब एमिट की मूर्ति तक जाने का रास्ता बताता है, इसलिए आर्थर उस स्कैरब को हासिल करने के लिए पीछे पड़ा था। तभी स्टीवन को मार्क का रिफ्लेक्शन दिखता है। मार्क उसे कहता है कि तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए था। स्टीवन उसे कहता है कि तुम कौन हो, क्या मैं गुंडा हूँ? फिर मार्क उसे सब कुछ बताता है। मार्क उसे कहता है कि मैं चांद के देवता खोंसू का अवतार हूँ। इसका मतलब तुम भी हो। हम मासूमों को बचाते हैं और जुल्म करने वालों पर खोंसू का कहर बरसाते हैं। स्टीवन को मार्क की बात पर यकीन नहीं होता और वो खुद को पुलिस से पकड़वाने के लिए उस बैग को लेकर बाहर निकलता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि स्टीवन कितना भोला है। पर स्टीवन जैसे उस लॉकर रूम के बाहर निकलता है तो खोंसू उसके पीछे पड़ जाता है। स्टीवन बहुत डर जाता है और बेचारा डर के भागने लगता है। तभी हमें उसकी मून जैसी शैडो दिखती है। खोंसू से कहता है कि उस बैग को वापस रख दो। स्टीवन फिर से भागने लगता है। दोस्तों, यहाँ हमें ऑस्कार आइजैक सर की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस स्टीवन के रूप में बहुत ही औसम होती है। स्टीवन बैग को लेकर भागते हुए बाहर निकल जाता है और उसे वहाँ लाइला दिखती है जो मार्क स्पेक्टर की वाइफ होती है, जो स्टीवन को पता नहीं होता। लाइला मार्क का फोन ट्रैक करके स्टीवन के पास आ गई थी। लाइला को मार्क की दूसरी पर्सनालिटी स्टीवन के बारे में पता नहीं होता। स्टीवन लाइला को अपने घर ले आता है। लाइला को ऐसा लगता है कि मार्क स्टीवन बनने का नाटक कर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि जो लाइला की पसंद थी वो स्टीवन की पसंद है, मतलब कि एक फ्रेंच पोएट और एक इजिप्शियन लिपि के बारे में दोनों को पता था। फिर मार्क ने लाइला को डिवोर्स पेपर भेजे थे। लाइला स्टीवन को उस पर साइन करने को कहती है क्योंकि उसे वो मार्क लगता है, पर स्टीवन उस पेपर पर साइन नहीं करता। फिर स्टीवन लाइला को स्कैरब दिखाने जाता है पर मार्क उसे मना करने लगता है। मार्क उसे कहता है कि अगर लाइला को ये सब पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर स्टीवन उसे कुछ नहीं बताता, पर लाइला को उस पर शक होता है और खुद ही बैग को चेक करने लगती है और बैग में से उसे स्कैरब मिल जाता है। फिर लाइला स्टीवन को कहती है कि हमने स्कैरब के लिए साथ मिलकर उनसे इतनी लड़ाई लड़ी थी और मार्क तुम स्टीवन बनने का नाटक करके इस स्कैरब को अकेले ही हासिल करना चाहते हो। स्टीवन लाइला को कहता है कि प्लीज तुम इसे रख लो, मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और मैं मार्क स्पेक्टर नहीं हूँ, मैं स्टीवन हूँ। लाइला उसे कहती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तभी स्टीवन के दरवाजे पर पुलिस नॉक करती है। लाइला जल्दी से छत पर छिप जाती है। पुलिस को स्टीवन के बैग में से मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट मिलता है। फिर पुलिस स्टीवन को लेकर चली जाती है। गाड़ी में पुलिस मार्क ने इजिप्ट में जो भी मर्डर किए थे वो सब स्टीवन को बताती है। स्टीवन ये सब देखकर शॉक हो जाता है। फिर पुलिस स्टीवन को पुलिस स्टेशन की जगह दूसरी जगह ले जाती है जहाँ आर्थर हेरो का इलाका होता है। वो पुलिस आर्थर के ही गुंडे होते हैं। स्टीवन वहाँ आर्थर के लोगों को देखकर बहुत डर जाता है। फिर मार्क स्टीवन को उसके शरीर का कंट्रोल देने के लिए बोलता है। स्टीवन उसे मना कर देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें और जुल्म करने नहीं दूंगा। फिर वहाँ आर्थर आता है स्टीवन को लेने के लिए। तभी स्टीवन को खोंसू दिखता है। खोंसू स्टीवन को आर्थर को मारने के लिए बोलता है पर स्टीवन कुछ नहीं करता। आर्थर स्टीवन को कहता है कि क्या तुम्हें खोंसू दिख रहा है? एक समय पर मैं भी उसे देख पाता था। खोंसू जो भी स्टीवन को कहता है आर्थर को उसकी हर एक बात पता होती है। आर्थर स्टीवन को खाना खिलाता है। खोंसू घड़ी घड़ी स्टीवन को आर्थर को मारने के लिए कहता है। खोंसू स्टीवन को जो भी कह रहा है वो सब बात आर्थर को पता होती है। आर्थर स्टीवन को कहता है कि खोंसू की देवताओं में इज्जत नहीं थी, इसलिए बाकी देवताओं ने उसे बेदखल कर दिया था। आर्थर खोंसू का पिछला अवतार था। फिर आर्थर स्टीवन को कहता है कि खोंसू उन्हीं को सजा देता है जिसने क्राइम कर लिया है, पर एमिट क्राइम होने से पहले ही उन्हें सजा देती थी, इसलिए हमें एमिट को आजाद करना होगा और वो स्कैरब भी रास्ता बता सकता है। पर स्टीवन उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो आर्थर को कहता है कि अगर एक बच्चा 30 साल की उम्र में क्राइम करने वाला है तो क्या एमिट उस बच्चे को अभी इस उम्र में ही सजा दे देगी? इस तरह के इंसाफ से वो निर्दोष लोगों को मार रही है। फिर आर्थर स्टीवन को एमिट की छड़ी दिखाता है और कहता है कि एमिट का तोहफा है अपने पहले अवतार को, और स्टीवन से वो स्कैरब मांगता है। स्टीवन उसे मना कर देता है। तभी वहाँ लाइला आ जाती है स्कैरब लेकर और स्टीवन को सूट पहनने को कहती है, पर स्टीवन को सूट क्या है उसके बारे में पता ही नहीं होता। फिर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। आर्थर उनको पकड़ने के लिए गुंडे भेजता है पर लाइला उनसे लड़ती है। फिर आर्थर एक मंत्र बोलकर जमीन में से जैकल मॉन्स्टर को बाहर निकालता है स्टीवन को मारने के लिए। स्टीवन और लाइला जल्दी से कमरे में आ जाते हैं। फिर वहाँ मार्क स्टीवन को कहता है कि जल्दी से मुझे अपना कंट्रोल दे दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लाइला भी स्टीवन को कहती है कि तुम्हारे पास एक सूट है, जल्दी से उसे पहन लो। पर स्टीवन को दोनों की बात से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। उतने में वहाँ दरवाजा
दरवाजे को तोड़कर जैकल मॉन्स्टर आ जाता है। स्टीवन को जैकल दिखता है पर लाइला को वो नहीं दिखता। वो जैकल मॉन्स्टर स्टीवन को खिड़की से नीचे गिरा देता है। तभी स्टीवन को नीचे गिरते हुए खोंसू की आवाज आती है कि अपना हुलिया बदलो। फिर स्टीवन जल्दी से सूट सूट बोलकर नीचे गिरता है तो वो मिस्टर नाइट के सूट में होता है। मार्क उसे कहता है कि अबे स्टीवन ये तूने क्या पहन लिया, हमें वो खोंसू का पवित्र सूट पहनना था। स्टीवन कहता है कि यार मुझे पता नहीं कि ये कैसे काम करता है। फिर वहाँ जैकल मॉन्स्टर आ जाता है। वो स्टीवन को मारने लगता है। लाइला नीचे आकर उस इनविजिबल जैकल को मारने लगती है पर जैकल उसे पकड़ लेता है। फिर स्टीवन लाइला को छुड़वाने के लिए उससे लड़ने लगता है पर वो उससे लड़ नहीं पाता। फिर मार्क स्टीवन को कहता है कि मुझे उससे लड़ने दे, मुझे अपना कंट्रोल दे दे। फिर स्टीवन कहता है कि हाँ पर सिर्फ एक बार। फिर वहाँ सबसे आइकॉनिक सीन आता है, मार्क मून नाइट बनता है और हमें ट्रेलर में मून नाइट के जो भी सीन दिखा है वो सब सीन हमें यहाँ देखने मिलते हैं। मून नाइट उस जैकल मॉन्स्टर को मार देता है। ये बहुत ही एपिक सीन होता है। फिर मार्क अपनी जेब में से उस स्कैरब ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलता। लड़ाई के दौरान उस स्कैरब रास्ते में कहीं गिर गया होता है और वो स्कैरब आर्थर हैरो के हाथ लग जाता है। लाइला ये सब देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। मार्क बहुत परेशान हो जाता है। फिर स्टीवन मिरर में से मार्क को अपना शरीर वापस देने को कहता है पर मार्क उसे मना कर देता है। स्टीवन मार्क को कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। फिर मार्क उसे कहता है कि जब मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे शरीर को छोड़ दूंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि आज हम खोंसू की वजह से ही जिंदा है, इसलिए मैं खोंसू की हर एक बात मानता हूँ। फिर स्टीवन मार्क को कहता है कि खोंसू तुमसे क्या करवाता है। मार्क कहता है कि बस खून के खेल खिलवाता है। स्टीवन मार्क को कहता है कि खून तो तुम करते हो पर नाम तो मेरा आ रहा है ना। फिर दोनों की बहुत बहस होती है। फिर खोंसू वहाँ आता है और मार्क को कहता है कि तुमने मुझे जबान दी थी, वो हमारे काम में दखल नहीं करेगा। खोंसू मार्क को कहता है कि जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम मुर्दा थे और मैंने ही तुम्हें जिंदा किया था, ये तुम्हारा जिंदा शरीर मेरी देन है। फिर खोंसू मार्क को उसका काम करने को कहता है। अगर वो इसका काम नहीं करेगा तो खोंसू उसकी जगह उसकी वाइफ को लेके आएगा अपना काम करवाने के लिए। दोस्तों खोंसू स्कैरब के लिए इतना परेशान होता है। फिर खोंसू मार्क को आर्थर हैरो के अमिट तक पहुंचने से पहले उसे इजिप्ट में भेज देता है। फिर मार्क भैया इजिप्ट में बिंदास दारू की बोतल पी रहे होते हैं और वो उठकर अपने कमरे की खिड़की के बाहर का नजारा देखते हैं जहाँ पिरामिड होते हैं। दोस्तों इस सीन में आपको पूरी इजिप्ट की वाइब्स आ जाएगी और बैकग्राउंड में म्यूजिक भी शानदार बजता है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। दोस्तों ये बहुत ही एपिक एपिसोड है। इस एपिसोड में हमें मिस्टर नाइट को दिखाया है और हमें मार्क स्पेक्टर के बारे में भी बताया गया है।